नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। कोविड का एक नया वेरिएंट फिर से हम सभी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आज के इस वीडियो में इस वेरिएंट के बारे में सब कुछ समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप इससे सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। और इस मामले में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में आपने हमें कई सारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है, क्या लक्षण है, इसके जो संक्रमण की क्षमता है वो कितनी है? ऐसा है सौम्या जी कि ये कोविड का जो वेरिएंट है, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि अभी भारतवर्ष में जो प्रसार हो रहा है, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में, ये 38.2% हो गया। और ये कुछ नहीं है, पेरेंट इसका ओमिक्रॉन ही है, जिसको हम लोग लीनिएज कहते हैं, यानी जो माता पिता है उसकी संतान है ये सब। तो लीनिएज का मतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का लीनिएज है XBB.1, XBB.1.15 था। अब ये नया वेरिएंट आ गया XBB.1.16। XBB.1.16 अभी जो फैल रहा है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू पुराने स्ट्रेन से 1.27 गुना ज़्यादा है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसकी सीवियरिटी भी उससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम उस परंपरा को छोड़ चुके थे, उस परंपरा को त्याग चुके थे कि मास्क नहीं पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया, भीड़ बढ़ने लगी, तो जैसे जैसे आप शिथिल होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका जो वर्जनाएं हैं वो टूटने लगती हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स प्राणी की तरह विचरण करने लगते हैं, तो ये नए नए वेरिएंट्स आते हैं आपको डराने के लिए। तो आपको अब थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। और पुराने जो वेरिएंट्स आ रहे थे XBB.1, XBB.1.15, उससे WHO को उतनी आशंका नहीं थी, लेकिन इससे आशंका है XBB.1.16 से कि ये विश्व लेवल में इसका प्रसार हो सकता है। इसलिए WHO ने आगाह किया है कि इस पर विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है, इस पर विशेष सावधानी की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस वेरिएंट की अगर सीवियरिटी की बात करें तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति को ये वेरिएंट हो चुका है तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के जो चांसेस होंगे वो कितने हैं? ऐसा है सौम्या जी कि इसका इन्फेक्टिविटी, जो मैंने पहले भी कहा, रिप्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, यानी कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। संक्रमण करने की अपार क्षमता है, ज़बरदस्त क्षमता है, लेकिन गंभीरता नहीं है, यानी आपको हॉस्पिटल की ओर नहीं भेजेगा। शर्त यही है कि आपने टीका ले रखा है और बूस्टर भी ले रखा है। इसलिए सबसे यही गुजारिश की जाती है कि टीका जरूर लें और बूस्टर लें। और ख़ास करके वैसे लोगों में गंभीरता का अंदेशा ज़्यादा होता है जो या तो बच्चे हैं या 65 ईयर्स के ऊपर हैं या जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किडनी डिजीज है। तो ये सारी चीज़ों में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो ये सिर्फ संक्रमण कर सकता है, लेकिन आपको अस्पताल तक पहुंचाने की क्षमता इसको अभी नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गया। यानी कि जिनको टीका लगा, टीका के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ, उनको कहीं न कहीं से ओमिक्रॉन या डेल्टा या जितने भी स्ट्रेन पहले से आए उनका इन्फेक्शन हो चुका है। नेचुरल इम्यूनिटी भी हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। इस हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से गंभीरता कम गई, अस्पताल में शांति है, एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कराहें और चीखों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और आप महफूज नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी खासियत यही है और इसलिए बार बार ये संदेश जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति बूस्टर नहीं लिए हैं वो बूस्टर ले लें। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण में कोई बदलाव आए हैं? लक्षण में कोई बदलाव नहीं है, मोर और लेस वही है। बुखार है, गले में खराश है, सर्दी का हो जाना, सर में दर्द होना, कभी कभी एब्डोमिनल पेन, डायरिया होना, बच्चों में कभी कभी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में लाल वगैरह होता है। तो ये माइनर वेरिएशन से इधर उधर होते रहता है। लॉस ऑफ टेस्ट भी इसमें होता है, लॉस ऑफ स्मेल भी होता है, इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। लेकिन सारे ओमिक्रॉन से लेकर सारे कोविड वेरिएंट्स का लक्षण करीब करीब सामान्यतः एक ही पाया गया है।
और प्रिकॉशन मेजर्स तो सर आप हमें कई बार वीडियोस में बता चुके हैं, बार बार आपने हमें बताया, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बता दें कि अगर खुद को कोविड से बचाए रखना है तो क्या रामबाण है। सबसे ज़रूरी है सौम्या जी कि जैसा मैंने कहा कि गंभीरता तो नहीं है, लेकिन जब आपको इन्फेक्ट करेगा, आप बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप अस्पताल नहीं जा पाएंगे, कहीं अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, कोई काम आप नहीं कर पाएंगे, तो इतना प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। बचाव के लिए जो मूल मंत्र है वह है मास्क का इस्तेमाल। मास्क का इस्तेमाल हम लोग इधर अपना सारी शिथिलता बरत चुके थे, कहीं कोई वर्जना नाम की चीज़ नहीं थी, भीड़ बढ़ गई थी, सब लोग इधर से उधर जा रहे थे। अब हमें सतर्क होना पड़ेगा, मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, खास करके आप भीड़ वाले जगहों में जाएं। जब भी किसी सर्दी खांसी के मरीज से मिलें, मास्क ज़रूर पहन लें। मास्क का लिबरल सेवन, और जो पुराना था कि हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, नाक और मुंह को बेवजह मत छूते रहिए, तो ये सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो लक्षण थे वो करना है। जहाँ तक हो सके इसका मैक्सिमम संभव पालन करना है, क्योंकि ये सारे ओमिक्रॉन के संतान और कोविड के संतान लीनिएज के रूप में आते रहेंगे, आपको समय समय पर डराते रहेंगे। आपको डरना नहीं है, सुरक्षा कवच पहने रहना है, और इसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच इसका प्रिवेंशन है। क्योर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं है। जितना आप प्रिवेंशन रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और समाज को फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।